देखिए यही एसी है, 1 साल से पड़ा हुआ है। इनको पता ही नहीं है कि हमें भी एसी मिला है, दहेज में एसी मिला है भाई, इनको पता ही नहीं है। कॉल करके रिश्तेदार बोले हैं तब इसको पता चला कि एसी भी मेरा रूम में रखा हुआ है। तो इंडोर देख लीजिए, 3 स्टार एसी है, वोल्टास कंपनी का है। ऐसा ऐसा लोग होते हैं यार, बताओ, याद नहीं रहता है। तो देखिए यहीं लगना था, तो यहाँ पे हम इंडोर का स्टैंड टांग दिए हैं और होल भी कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, पैप थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो पैप को हमें बिल्डिंग करके जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पैप को हमने सीधा कर दिया है और फटाफट है जो इसका वेल्डिंग मारेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वेल्डिंग कर लेते हैं। तो पहले वाला जो इसमें फ्लेयरिंग बना हुआ था उसको कट करना पड़ेगा, तो कट कर लेंगे हम और इसी में हम जो कि वेल्डिंग मार देंगे फटाफट। तो हमारा बहादुर भाई ज्योतिष भाई है जो कि आउटडोर को कंधा पर उठाते हुए छत की ओर ले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रख दिए। अब देखिए यहीं पे लगेगा एसी। ऊपर ढलैया नहीं हुआ है तो बोले हैं तत्काल में अभी लगा दीजिए, जब ऊपर होगा तो फिर बुलाएंगे आपको। और यहाँ पे हाई टेंशन तार भी लगा हुआ है, तो संभल के है जो कि हमें काम करना पड़ेगा। 11 लाख वोल्टेज की है जो कि ये तार, वहाँ पे हाई टेंशन ये तार लगा हुआ है, ठीक ना। डायरेक्ट है जो कि यहाँ पावर हाउस में ये तार जाता है, तो थोड़ा हमें संभल कर यहाँ पे काम करना की ज़रूरत है। तो देखिए अब क्या करेंगे, वेल्डिंग की तैयारी हम कर रहे हैं। फटाफट इसको वेल्डिंग मारेंगे, तो थोड़ा होल बड़ा कर लेते हैं ये साइड। तो देखिए वेल्डिंग मरा गया, अच्छे तरीके से वेल्डिंग आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कवरिंग कर लिया हूँ। अब क्या करना है, पाइप और तार एक साथ टेप मार देंगे ताकि अच्छा हो जाए कवरिंग। तो हमारे ज्योतिष भाई यहाँ पे टेपिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो फाइनली अब देखिए टेपिंग का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब देखिए पीछे से हम दिखाते हैं। तो देखिए आपको इधर आप पाइप दिख रहा होगा और सामने हाई टेंशन बोर्ड है, हाई टेंशन तार है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, ऊपर से रस्सी डालकर है जो कि अब पाइप को टानेंगे। तो हमारा ज्योतिष भाई ऊपर से रस्सी डाल रहा है और यहाँ पे फंसाने का कोशिश कर रहा है। तो फंस ही जाएगा कुछ ही देर में। देखो अब फंस गया फाइनली, अब जो कि फंस गया। अब अंदर जाके हम पाइप को थोड़ा पुश करेंगे, ठेलेंगे तो इधर वो टान लेगा, ठीक ना। तो अब फाइनली देखिए पाइप टना गया। अब देखिए इस तरह से पाइप आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा फिनिशिंग इसमें नहीं आया है। अब देखिए सामने से हाई टेंशन तार। अब आउटडोर यहाँ पे लगेगा, तो स्टैंड हमने टांग दिया है, एक स्टैंड टांगा, दूसरा स्टैंड टांगना अभी बाकी है। तो यहीं पे है जो कि लगेगा आउटडोर। तो फाइनली देखिए इधर का व्यू रूम का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टेप को निकाल कर थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, मोड़कर अच्छे से फ्लेयरिंग हमें बनाना पड़ेगा। स्प्रिंग अंदर दे, थोड़ा थोड़ा हम स्प्रिंग डालकर है जो कि यहाँ पे बैंड कर रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा मोड़ रहे हैं। तो अब देखिए फाइनली यहाँ पे इंडोर वाला टांग दिए। अब पाइप थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे फ्लेयरिंग फटाफट है जो कि फ्लेयरिंग हम बना देंगे। देखिए अब है जो कि यहाँ पे हम फ्लेयरिंग बना रहे हैं। तो फ्लेयरिंग अब एक बन गया है, स्मूथ बना है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लेयरिंग सही बना है। नट है जो कि चारों तरफ घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब है जो कि इस पाइप में हमें फ्लेयरिंग बनाना पड़ेगा, तो इसमें भी फाइनली हम फ्लेयरिंग अच्छे तरीके से बना लेते हैं। अब देखिए फाइनली है जो कि दोनों पाइप में फ्लेयरिंग बन गया है। अब क्या करेंगे, इंडोर को टांगेंगे, अब इसका टाइट करेंगे नट। अब आउटडोर में आ जाइए, आउटडोर का पाइप इधर से हमें टाइट करना है और अभी वायरिंग का काम बच गया है। आउटडोर में पैम्पिंग करना है यहाँ पे और आउटडोर का करना है, ठीक ना। तो आउटडोर का हम तार फटाफट है जो कि टाइट कर लेते हैं।
अब फाइनली सारा काम हो गया है। अब सेल्फ वैक्यूम हमें करना पड़ेगा, तो सेल्फ वैक्यूम हम मार लेते हैं यहीं से। थोड़ा सा गैस रिलीज करेंगे और तुरंत बंद कर देंगे, और वेलपिन की सहायता से हमें जो कि यहाँ से गैस निकाल देंगे। तो 2 बार करना है या 3 बार करिए, ताकि सेल्फ वैक्यूम हो जाए, अंदर का जो हवा है वो निकल जाए फटाफट। तो 1 बार कर दिया हूँ और दूसरा बार अभी कर रहा हूँ। 2 या 3 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा बार हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब फाइनली सारा कुछ हो गया है। अब लीकेज को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कहीं तो लीकेज नहीं है। तो लीकेज कहीं नहीं है, आउटडोर में ना है ना तो इंडोर में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली सारा काम हो ही गया। अब देखिए एसी को हम स्टार्ट कर दिए हैं। अब फाइनली देखिए आउटडोर यहाँ लगाया गया है, आउटडोर भी चालू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको हम टेम्परेचर दिखाते हैं, अंदर का टेम्परेचर कितना है एसी का। कूलिंग देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर कम रहा है, यानी कूलिंग अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ।